राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम पर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तैयब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने याचिका दायर की। याचिका में कानून को गैर कानूनी असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ रुख किया। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल जो कि कानून बन चुका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद वक्फ संशोधन अधिनियम पर, वक्फ संशोधन कानून पर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक पार्टियां और संगठन अब कानून का सहारा ले रही हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। किसने याचिका दायर की आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तैयब खान एंड सलमानी अंजुम कादरी ने ये याचिका दायर की गई है, उनकी तरफ से की गई है और याचिका में कहा गया है कि ये कानून असंवैधानिक घोषित किया जाए, इसकी मांग की गई है। इससे पहले आपको बताएं कि शनिवार को आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो एक के बाद एक याचिका दाखिल की जा रही है। इससे पहले भी आपको बताएं कई पार्टियों ने कानून का सहारा लेने और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही थी और अब देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने रुख किया। उसके बाद और याचिका दाखिल की गई है। कई संगठन है उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश की संगठन की तरफ की एक मुस्लिम संगठन है, उनकी तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है। तो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। तो वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 7 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सड़कों से ले पर आपने देखा कि प्रदर्शन जगह जगह किए गए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में। वहीं अब वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां पर पूरे देश में देशव्यापी आपको बताएं कि प्रदर्शन कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब कानून का सहारा लेते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, एक पिटीशन दाखिल की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। और कुल याचिकाओं की अगर बात करें, वक्फ कानून के खिलाफ अब तक कितनी याचिका दाखिल हो गई हैं, इनकी संख्या 7 हो चुकी है। इससे पहले आपको बताएंगे अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनकी तरफ से भी याचिका दाखिल की गई। तो कुल 7 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं वक्फ कानून के खिलाफ। पिछले दिनों ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये बिल जो है कानून की शख्त इख्तियार कर चुका है और अब इस कानून के खिलाफ अलग अलग पार्टियां और अलग अलग संगठन जो हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दिखाई दे रहे। कुल याचिकाएं जो हैं वो 7 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, क्योंकि जावेद, बिल जो है कानून बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कानूनी सहारा भी लिया जा रहा है। कुल याचिकाएं 7 दाखिल हो चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी और इसके अलावा कई पार्टियां भी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार इसके विरोध में खड़ा रहा है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सीधा रुख ये है कि एक तरफ कानून का रास्ता लिया जाएगा तो दूसरी तरफ इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जाएगा। कल शाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कल देखिए 2 बड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, दूसरा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में कब मेंशनिंग होगी, कब ये मामला आगे बढ़ेगा, ये तो देखने होगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर चुका है। तो ऐसे में जो वक्फ संशोधन कानून है, इसके खिलाफ जो बवाल है वो अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम संगठन है वो एक सुर में उनका कहना है कि इस बिल को, इस कानून को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में
ये जो अभी इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों का आह्वान है, कहाँ थमता है ये देखना होगा। जी बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, और जैसा कि जावेद मंसूरी ने कहा कि ना सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। ये 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं, इनकी तरफ से जानकारी दी गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अब जमीयत उलमा हिंद ने भी कानून का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वक्फ कानून के खिलाफ अब जो है लड़ाई कानूनी लड़ने की तैयारी की जा रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट में 7 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें एक याचिका जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दाखिल की गई है, तो दूसरी याचिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, और चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में याचिका दायर कर सकते हैं। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 याचिकाएं दाखिल हो चुकी, तो वक्फ की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा, ये कहते हुए जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है। और उन्होंने साथ ही कहा है कि संवैधानिक जो वैधता है इस कानून की, उसको चुनौती हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका और दायर कर चुके हैं, कल ही 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं दायर की गई हैं। और इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वक्फ कानून के विरोध में वो याचिका दायर कर सकते हैं। अब तक याचिकाओं की बात करें तो 7 याचिकाएं, 7 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी। ये कहते हुए दिखाई दिए। जमीयत उलमा हिंद ने भी अब याचिका दायर कर दी है, और इससे पहले हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये 2 मुस्लिम संगठनों की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। और जहां आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क से लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात कह चुका है और कर भी रहा है। इससे पहले जंतर मंतर से इसकी शुरुआत की गई, फिर उसके बाद पटना के गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, और फिर उसके बाद साउथ का रुख किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। विजयवाड़ा में एक प्रदर्शन हुआ, और ये बताने की कोशिश की गई इस प्रदर्शन से कि वो इस कानून को काबिल कबूल नहीं मानते हैं, ये गैर कानूनी कानून है जो लाया जा रहा है। और ये प्रदर्शन तब उस वक्त से शुरू हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जब ये बिल था, कानून नहीं बना था। पिछले दिनों हमने देखा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया, और अब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी याचिका दायर कर दी गई है। एक सुर में ये मुस्लिम संगठन सारे इस कानून के खिलाफ हैं। अब सड़क ही नहीं बल्कि अदालत का रुख करते हुए मुस्लिम संगठन दिखाई दे रहे, जिसमें जमीयत उलमा हिंद और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से ही देशव्यापी प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब कानूनी सहारा लेते हुए इस प्रदर्शन को, इस मुखालिफत को और मजबूत करने की बात कही जा रही। और अब आपको बताएं कि 7 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं, और आज के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी अदालत का रुख करेंगे और याचिका दाखिल करेंगे।